बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर लेकर आए हैं 3D, ठीक है ना। इसके पहले हम लोगों ने अभी वेक्टर अलजेब्रा खत्म किया था और ये ऐसा चैप्टर है जो आपको 7 नंबर दिलाएगा। मात्र 10 क्वेश्चंस हैं जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आपको कंपार्टमेंट से छुटकारा दिलाएंगे, ठीक है ना। कंपार्टमेंट नहीं देना मतलब इसी से आप क्लियर कर लेंगे। तो आपको देखना है, पूरा वीडियो स्किप नहीं करना है। साथ ही साथ आपको देखो, मैं यहाँ जो PDF बना रखा हूँ उसमें है क्या, ये हमने कुछ फार्मूले लिख रखे हैं, ठीक है ना। 3D से रिलेटेड हैं, इतना आपको देखना नहीं है। जो ये हमने फार्मूले लिखे हैं ये आपको मेन फोकस करना है। ये आप देखेंगे तो इतने से आपका क्वेश्चन सारे के सारे जो हमने 10 क्वेश्चन रखे हैं इस PDF में वो आपके कंप्लीट होने वाले हैं। ये सारे फार्मूले हैं। इससे पहले मैं आपसे एक बात बता रहा हूँ बेटा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हमने डिजाइन किए हैं, जो हमारी ये PDF है, ये सारी PDF हम लोग पेड ग्रुप पे करा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारे सोल्यूशन आपको वहाँ मिलने वाले हैं। जो बच्चे अभी पता नहीं हैं वो आप पहुँच सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं हमारे पेड ग्रुप को, जो कि 899 में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आइए और जल्दी से जल्दी जो बच्चे अभी तक तैयारी नहीं किए हैं, जो भी सोच रहे थे कि सर पता नहीं कैसे करें, तो आप जल्दी से यहाँ, ये लिमिटेड क्वेश्चन है, बहुत कम क्वेश्चन हर एक चैप्टर के दिए गए हैं, इतने में ही गारंटेड आपके क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप जल्दी से इसको ज्वाइन करिए। जो 15 तारीख को आपका पेपर होने वाला है, सारी चीज़ें यहीं से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। ये आपका नंबर यहाँ पर है, यहाँ पर आप इनको मैसेज कर सकते हैं, पंकज सर से बात करिए, मैसेज करिए, वही बताएंगे किस ग्रुप में कैसे जाना है। सारे ग्रुप आपके अवेलेबल हैं। PCMB यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो चल रहा है, सारी क्लासेस चल रही हैं, हम लोगों का टाइम शेड्यूल भी है, रोज़ लाइव क्लास होती है जूम ऐप से। फिर भी अगर जो बच्चों को कोई दिक्कत है तो पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप पे भी वो कनेक्ट होते हैं, वहाँ पे उनके सारे डाउट क्लियर किए जाते हैं, ठीक है ना। तो सब कुछ मिलेगा आपको, बस देरी मत करिए, जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाइए। ये जरूर ध्यान रखना है, जो फॉर्मूला लिखा हमने वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो देखो ये वेक्टर फॉर्म में r = a + λb, सभी को पता कैसे है, फार्मूला पर ध्यान देना है। ये पैरेलल एक वेक्टर दिया होता है, ये पॉइंट दिया है, तो यहाँ से मुझे अगर इक्वेशन इसकी निकालनी है तो r = a + λb, ये हमारा वेक्टर फॉर्म है। उसी के नीचे कार्टेशियन फॉर्म है, ध्यान रखना ये स्टैंडर्ड फॉर्म है बेटा कार्टेशियन का। जैसे लिखा x - x1/a, तो ये x1 y1 z1 क्या है, ये जो पॉइंट आपको गिवन होता है। ABC क्या है, दिस इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ गिवन वेक्टर, जो पैरेलल वेक्टर आपको गिवन होता है उसका ये डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है ना। तो ये चीजें ऐसी होनी चाहिए। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर LMN लिखा, जिसको हम डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। क्यों? क्योंकि अल्फा, बीटा, गामा अगर जो आपके डायरेक्शन एंगल है तो कॉस लगाने पर कोसाइन बन जाएगा, तो इसको हम LMN से रिप्रेजेंट करते हैं। पूछा जाता है LMN यानी डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो में रिलेशन क्या, तो ये रिलेशन मैंने लिख दिया है। अगर जो डायरेक्शन रेशियो x हो बेटा तो x/√x² + y² + z², ये इसके L और x के बीच रिलेशन है, जिसको हमने r से लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ r, यानी कोई अगर जो r वेक्टर तो मैग्नीट्यूड लिखा है, जिसकी वैल्यू ये चीज दे रखी है। इसके बाद एक आइडेंटिटी वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ रखे हो, L² + m² + n² 1 होता है, यानी सभी डायरेक्शन कोसाइन का सम का स्क्वायर जो होता है वो 1 होता है। इसके बाद हम आते हैं जो आपने डॉट प्रोडक्ट, यानी अगर जो वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रखा तो फार्मूले आपके क्लियर हैं, अगर जो नहीं पढ़ रखा तो समस्या होगी। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, इफ लाइन L1 एंड L2 परपेंडिकुलर, अगर जो बेटा दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके जो पैरेलल वेक्टर होते हैं, क्योंकि लाइन हमेशा किसी ना किसी वेक्टर की मदद से बनता है, तो वेक्टर भी तो परपेंडिकुलर होंगे। तो वेक्टर कौन से, V1, एक V1 वेक्टर होगा और एक V2, इनका अगर जो डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो क्या आएगा, 0 है, क्योंकि V1 V2 cos थीटा आएगा, cos 90 0 होता है, इसलिए V1 V2 क्या होगा, 0 होगा। तो ये उनके डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में लिखे हैं, A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0। ये फॉर्मूला आपको याद रखना। अगर जो लाइन हमारी पैरेलल है तो A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 = लैम्डा, यानी कोई ना कोई कांस्टेंट होगा। ये तो आप क्लास 9-10 में ही पढ़ते थे, जब लाइन हमारी कोइंसाइड होती थी, तो वही तो है। फिर इसके बाद हम लोग देखो, अगर जो डायरेक्शन रेशियो दिया तो ये फार्मूला, डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में तो L1 L2 + M1 M2 + N1 L2 = 0, इस फॉर्मेट में आपको लिखना है। शॉर्टेज डिस्टेंस पर बेस्ड क्वेश्चन 100% आपको 5 नंबर में मिलता है। इसको आपको बेटा एकदम तैयार कर लेना, रट लो कैसे भी करो, लेकिन ये तैयार करके जाना ही जाना है। जैसे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में क्वेश्चन आता है इनवर्स इक्वेशन सॉल्व करने का, वैसे ये क्वेश्चन 100% आपको मिलता है और आसान क्वेश्चन मिलेगा। शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है बिटवीन स्क्यू लाइन, स्क्यू लाइन के लिए फॉर्मूला क्या है, A2, देखो ये सारी बातें हमको क्लियर हैं, A2 - A1 B1 × B2/B1 × B2 का मॉड, ये सब क्लियर है। B1 B2 वेक्टर हैं, A1 A2 पॉइंट हमारे होते हैं, सारी वैल्यू भी बताई जाएगी।
पैरेलल लाइन है बेटा, अगर जो दो लाइन पैरेलल उनके बीच की डिस्टेंस a2 माइनस a1 क्रॉस b हो जाता है बेटा यहाँ पर अपॉन मॉड ऑफ b। अच्छा तो सर उसके लिए क्या होता है, इस इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच की शॉर्टेड डिस्टेंस। भैया इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब क्या, ये एक लाइन एक दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है तो इनके बीच की शॉर्टेड डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो कभी कभी आ जाता प्रूव दैट बोथ लाइन आर इंटरसेक्टिंग, तो आपको वहां पर प्रूव करना होता शॉर्टेड डिस्टेंस इक्वल टू 0, यानी शॉर्टेड डिस्टेंस अगर 0 आ गई तो लाइन्स हमारी कैसी होती हैं, इंटरसेक्टिंग होती हैं। क्लियर हुआ। बाकी जो भी फॉर्मूले लगेंगे बेटा वो आगे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के साथ साथ। करते हैं क्वेश्चन जरा। यहाँ पर एंगल बिटवीन लाइन निकाला गया, ये भी देख लेना। आते हैं क्वेश्चन पर, ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन आपका लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, आता ही आता है। क्या लिखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द लाइन्स 1 माइनस एक्स अपॉन 3, 7y माइनस 14 अपॉन लैम्डा, z माइनस 3 अपॉन 2 एंड ये एक दूसरी लाइन दे रखी है आर एट राइट एंगल। ये दोनों लाइन कहाँ पर हैं, राइट एंगल। इसका मतलब समझते हो, ये दोनों लाइन राइट एंगल पर है, मतलब परपेंडिकुलर हैं। दोनों लाइन क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। फाइंड वेदर द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और नॉट। आपको बताना है कि ये लाइन बताओ इंटरसेक्टिंग है या नहीं है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर क्लियर करेंगे। सबसे पहले उसने क्या कहा है कि लाइन के बीच जो एंगल वो राइट एंगल है, 90 डिग्री है। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ क्लियर हुई, अगर जो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके वेक्टर भी तो परपेंडिकुलर होंगे। अभी जो मैंने एक फॉर्मूला लिखा था उसी का यूज करना है। और देखते हैं जरा, सबसे पहले आपका काम होता है कि जो लाइंस दे रखी हैं इनको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट सभी को पता है क्या होता है बेटा, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट मतलब क्या है, जो x y z होते हैं इनका कोफिशिएंट +1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, +1, बाकी कुछ भी लिखा हो। तो इसके कोफिशिएंट को जरा ध्यान देना है। देखते हैं, तो पहली वाली लाइन को लिख रहे हैं, L1 जो लाइन हमारी है वो लिख रहे हैं। क्या लिखा है, 1 माइनस एक्स अपॉन 3 इज इक्वल टू 7y माइनस 14 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 2। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखी है, नहीं लिखी है, क्योंकि देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट -1 है, यहाँ पर तो सही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर y का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए। तो इसको देखते हुए बेटा पहले इसको आपको सही करना है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना है। करिए, कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखना। x को +1 बनाना तो क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो ये x -1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3। अच्छा, इस y को +1 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 7 कॉमन लेना पड़ेगा। 7 कॉमन ले लीजिए तो y माइनस 2 डिवाइडेड बाई लैम्डा। z का तो कोफिशिएंट +1 है, ऐसे ही रहेगा z माइनस 3 अपॉन 2। ठीक है ना। अब क्या करेंगे भाई, देखिए x -1 अपॉन इस माइनस को नीचे भेज दे, -3 हो गया, इक्वल टू y -2 अपॉन इस 7 को नीचे भेजेंगे तो लैम्डा बाई 7 हो जाएगा। इधर है z -3 अपॉन 2। क्या ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बन चुकी है इस वाले से, और जैसे बन गई तो यहाँ से कंपेयर कर लीजिए a1 की वैल्यू। इसको a1 b1 c1 अलग अलग करेंगे, दो लाइन है तो a1 b1 c1। a1 की वैल्यू बेटा -3 है, b1 की वैल्यू हमारी लैम्डा बाई 7 है, एंड c1 की वैल्यू हमारे पास 2 है। इस चीज़ को पहले तुरंत आप नोट कर लीजिए। जैसे आया, अब हम लोग दूसरी इक्वेशन को भी स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो दूसरी इक्वेशन जो लिखी है इसमें क्या करेंगे भाई, देखो लिखा 7 माइनस 7x अपॉन 3 लैम्डा है ना। तो इसी में हम -7 कॉमन ले लें तो x -1 होगा डिवाइडेड बाई 3 लैम्डा। ये जो लिखा हुआ बेटा इसमें हमने -7 कॉमन लिया है तो x पॉजिटिव हो चुका है, इक्वल टू y तो पॉजिटिव, y -5 अपॉन 1 ऐसे रहेगा। 6 माइनस z लिखा हुआ है तो यहाँ भी मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा तो z -6 डिवाइडेड बाई 5। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये आपका बन गया x -1 अपॉन 3 लैम्डा डिवाइडेड बाई -7, ये बन चुका है, इक्वल टू y -5 अपॉन 1 ऐसे रहेगा, z -6 अपॉन -5। यहाँ से कंपेयर करिए तो a2 की वैल्यू क्या हो चुकी है, अब ये a1 b1 c2, अब ये a2 b2 c2 हो जाएगा। देखिए 3 लैम्डा डिवाइडेड बाई -7
B2 की वैल्यू क्या है 1 एंड C2 की वैल्यू क्या है -5। ठीक है ना भाई। अब यहाँ से आपको पता है जो L1 लाइन है वो परपेंडिकुलर है L2 पर, उसने बोला है राइट एंगल मतलब 90 डिग्री बना रहे हैं, तो यहाँ से परपेंडिकुलर, अभी मैंने कंडीशन लिखा था A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 दिस इज इक्वल टू 0। दोनों वैल्यू रख दो, आंसर A1 की वैल्यू बेटा -3 है, A2 की वैल्यू कितनी है 3 लैम्डा अपॉन -7 है, B1 की वैल्यू कितनी दे रखी है λ/7 एंड B2 की वैल्यू 1 है, C1 की वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू -5 है, इक्वल टू 0। ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 9 λ/7 प्लस λ/7, यहाँ हो जाएगा माइनस का 10 इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा बेटा 10 λ/7 दिस इज इक्वल टू 10। ये 10 से 10 कैंसिल हुआ तो लैम्डा की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 7। क्लियर हुआ? आसान क्वेश्चन है, बस केवल आपको इक्वेशन को क्या करना था स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना था और बहुत ही आसान क्वेश्चन आपका ये है। ठीक है ना भाई। अब एक चीज ने कहा कि बताओ लाइन इंटरसेक्टिंग है या नहीं है, तो क्या करेंगे भाई इंटरसेक्टिंग के लिए अभी मैंने बोला शॉर्टेज डिस्टेंस 0 होनी चाहिए, तो अब पूरी शॉर्टेज डिस्टेंस नहीं निकालेंगे आपको, बस मुझे पता है लाइन कैसी है, स्क्यू लाइन है, पैरेलल, हमें कोई मतलब नहीं, हमें स्क्यू लाइन का फॉर्मूला लगाना है जब इंटरसेक्टिंग के लिए होगा। तो यहाँ से आपको शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होना चाहिए 0। अगर ये 0 आ गई तो लाइन हमारी इंटरसेक्टिंग है और 0 नहीं है तो इंटरसेक्टिंग नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए फार्मूला पता है आपको, सिर्फ जो हमारा शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूला होता है क्या होता है बेटा, फार्मूला होता है मॉड ऑफ A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2, ये लिखा हुआ है। मुझे करना क्या है 0 होने के लिए न्यूमरेटर 0 होना चाहिए, तो आपको बस न्यूमरेटर यानी A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, इसकी वैल्यू देखिए 0 आ रही है, निकाल के चेक करिए। अगर जो इसको उसमें कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसमें कन्वर्ट डिटर्मिनेंट में बेटा देखिए आसान है। A2 माइनस A1 को क्या लिखेंगे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, नीचे क्या आ जाएगा जैसे नीचे आएगा बेटा A1 B1 C1 A2 B2 C2। यहाँ पर सारी वैल्यू पता है, x1 देखिए ये लिखा है, ये जो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं ये क्या है x1 y1 z1, इधर जो लिखा है x2 y2 z2, ये सारी वैल्यू यहाँ रखना है। A1 B1 C1 की वैल्यू रखा हूँ और देखिए ये शायद नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी इंटरसेक्टिंग नहीं। ये करके देखना, मैं अब नहीं कर रहा हूँ, ये आप लोग करेंगे, तरीका मैंने बता दिया आपको, बस ऐसे ही करना है। ठीक है ना, डाउट होगा तो भैया आप व्हाट्सएप पे आना पूछ लेना। ठीक है ना भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड, देखिए ये वही क्वेश्चन मिल गया, फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, इन लाइन के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है। पहचानना कैसे होगा कि सर ये पैरेलल है या स्क्यू है, तो पैरेलल तभी लाइन होंगी जब डायरेक्शन रेशियो के एक सेम रेशियो में होंगे तो हमारी लाइन पैरेलल होंगी, अदरवाइज स्क्यू या इंटरसेक्टिंग है तो शॉर्टेज डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना भाई। तो देखिए सारी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हाँ है, सारी चीज़ें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है तो शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है। तो जरा यहाँ पर कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर जैसे करेंगे तो क्या आएगा बेटा देखिए ध्यान से, x1 की वैल्यू क्या होगी देखिए x1 की वैल्यू निकाले, x1 की वैल्यू 8 है, ऐसे ही y1 की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिए यहाँ से जब लिखेंगे तो माइनस का 9 होगा क्योंकि x माइनस 8 y माइनस 9 होता है। ठीक है बेटा, प्लस है तो ये हो जाएगा, एंड z1 की वैल्यू क्या है 10 है। सिमिलरली ऐसे ही इधर से निकालिए, x2 की वैल्यू कितनी है 15 है, y2 की वैल्यू कितनी है 29 है, एंड z2 की वैल्यू कितनी है 5 है। ठीक है ना भाई, ये पॉइंट हमारे निकल गए। नीचे जो लिखे ये डायरेक्शन रेशियो हैं, डायरेक्शन रेशियो कौन कौन से, यानी B1 वेक्टर जो होता है उसी के लिखे हुए हैं और ये B2 वेक्टर लिखा हुआ है। B1 वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा 3i माइनस 16j प्लस 7k, इधर से लिखेंगे 3i प्लस 8j माइनस 5k। यहाँ से अगर जो हम लिखना चाहें A2 माइनस A1 निकालना पड़ेगा ना भाई शॉर्टेज डिस्टेंस के लिए, तो A2 माइनस A1 कैसे आएगा x2 माइनस x1 i कैप, y यहाँ लिख देते हैं x2 माइनस x1
आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 के कैप। ठीक है भाई, a1 और a2 बन गया था, वहीं से आप यहाँ निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे आएगा, a2 माइनस a1 15, 15 से 8 निकालिए बेटा, कितना होगा 7i। ठीक भाई, और इसके बाद यहाँ से 29 से y2 माइनस y1 करेंगे 29 हो जाएगा और प्लस का 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 38j हो जाएगा y2 माइनस y1। फिर z2 माइनस z1 माइनस 5k, ये a2 माइनस a1 आ गया और यहाँ से हम लोगों ने b1 और b2 निकाल लिया। तो अब निकालेंगे, देखो फार्मूला पहले लिख देना, इससे आपको ध्यान रहे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फार्मूला होगा वो होगा a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। ये आपको फार्मूला है। जो जो चीज़ें यहाँ पर लगे वो चीज़ कैलकुलेट कर लो। a2 माइनस a1 की ज़रूरत थी, निकाल दिया। b1 क्रॉस b2 चाहिए, b1 b2 पता है, b1 क्रॉस b2 तुरंत बनाइए भाई। b1 क्रॉस b2 कैसे आएगा, डिटर्मिनेंट के अंदर सॉल्व करेंगे बेटा। क्या है, i लिखेंगे, j लिखेंगे, k लिखेंगे, फिर 3 माइनस 16 7, 3 8 माइनस 5, ये इसके कोफिशिएंट हमने लिख दिए। अब आपको बस इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे भाई, हाँ देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने के लिए यहाँ पर i, ये गया, कितना बचा बेटा 80 हो गया, एंड माइनस का 56 माइनस j की बार माइनस 15 एंड माइनस 21, फिर प्लस का k 24 प्लस का 48। ठीक है ना। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, करिए भाई। 24i, यहाँ पर कितना हुआ माइनस का 36j, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा 82k कैप। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमने लिख दी हैं। कॉमन लेने से कॉमन है, अदरवाइज आप ऐसे छोड़ सकते हैं। ठीक है ना। अब आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिख गई हैं, कैलकुलेशन देख लेना बेटा। ठीक है ना। b1 क्रॉस b2 ऐसे निकालना है। अब आपको बस इस फार्मूले में यहाँ पुट करना है। इस फार्मूले में आप जैसे पुट करेंगे a2 माइनस a1 की वैल्यू ये रखी है, और क्या करना b1 क्रॉस b2 को यहाँ रखना है। अच्छा मॉड तो पता है आपको, मॉड कैसे निकालेंगे, मॉड निकालना भी आसान है। b1 क्रॉस b2 मॉड निकालेंगे अंडर रूट 24 स्क्वायर माइनस 36 स्क्वायर प्लस 36 स्क्वायर प्लस 82 स्क्वायर, इनका स्क्वायर करके जो भी वैल्यू आए वो निकाल के डिवाइड कर देना है, तो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ मिल जाएगी। ठीक है ना। तो कैलकुलेशन थोड़ा आप लोग कर लेना, तरीका मैंने बता दिया, मेथड मैंने बताया कैसे करना है। आपको ऐसे ही सारी कैलकुलेशन करते जाना है, आसान है, मैं पूरा तरीका बता दिया हूँ बेटा। यहाँ से x1 y1 z2 सारी देखो, ये चीज़ लिखने का 1 नंबर होता है बेटा। ये जो आप लिख रहे हो गिवन डेटा, ये 1 नंबर, फिर a2 माइनस a1 निकालने का 1 नंबर, b1 क्रॉस b2 निकालने का 1 नंबर, फिर यहाँ पर रखने पर ये फार्मूला लिख के और ये जब वैल्यू रखते तो 1 नंबर, और लास्ट में आंसर का 1 नंबर। टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसलिए स्किप नहीं करना बेटा, आपको कंप्लीट करना है। ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी अगर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा तो अदरवाइज ये इन दोनों में से कोई एक नया क्वेश्चन पूछा जाता है। फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट i प्लस 6j प्लस 3 के इस पॉइंट से ड्रॉ किया गया टू द लाइन, इस लाइन पे ड्रॉ किया गया है बेटा। आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बताना है। देखिए भाई, एक पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट दे रखा, पॉइंट कितना है i प्लस 6j, i प्लस 6j प्लस 3k, ये दे रखा है। इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया किसके ऊपर, एक लाइन के ऊपर। लाइन कितनी दे रखी, r वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा है बेटा j प्लस 2k, j प्लस 2k प्लस लैम्डा टाइम्स i प्लस 2j प्लस 3k, ये दे रखा है।
ठीक है ना। अब आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यानी ये वाली लेंथ भी बतानी है। पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पर अगर जो पॉइंट ए है तो ये पॉइंट बी आपको निकालना है। यही हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। इस परपेंडिकुलर का फुट है ये जो परपेंडिकुलर है। तो कैसे करेंगे? सिंपल है बेटा और बहुत आसान तरीका। ये हमारा वेक्टर फॉर्म में है, इसको अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में लिख लें तो कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखना। क्या लिखते बेटा? x माइनस x1। x1 की वैल्यू क्या है? कुछ नहीं तो 0 है बेटा, डिवाइडेड बाई ये है पैरेलल वेक्टर तो i का कोफिशिएंट 1 है, इक्वल टू y माइनस y1, y माइनस y1, j का कोफिशिएंट 1 है, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू z माइनस z1। z1 की वैल्यू क्या बेटा? 2 है, डिवाइडेड बाई 3। ये लिख गया इसका कार्टेशियन फॉर्म। इससे आसान है। आपको बेटा जैसे यहाँ से ये चीज़ किया है, आपको सिंपल यहाँ पर क्या करना है? इस बी पॉइंट का जनरल पॉइंट निकाल दीजिए, क्योंकि हमें पता नहीं तो x कामा y कामा z जनरल पॉइंट होगा, वो पॉइंट यहाँ से यहाँ पूरे को होल्ड कर रहा होगा। तो इस जनरल पॉइंट को आप निकालिए। जनरल पॉइंट मतलब x कामा y कामा z, ये निकाल देना है। तो कैसे निकलेगा? यहाँ से इजी को इक्वल टू लैम्डा कर लो, किसी भी कांस्टेंट लैम्डा या k जो भी लिखना है, मैंने k लिख दिया। ठीक भाई, k को इक्वल कर लिया या जो भी करना चाहें। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ जाएगी k, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2k प्लस 1 एंड z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3k प्लस 2। ये चीज़ पता चलेगा, यानी ये पॉइंट आपको पता चल गया है। x कामा y कामा z का पॉइंट हमारा क्या आ गया? इस पॉइंट को लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं k कॉमा 2k प्लस 1 एंड 3k प्लस 2। ये हमारा पॉइंट आ चुका है। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ और क्लियर हुई कि ये जो आपसे ए बी लाइन है और ये जो लाइन हमारी है ही है एक्चुअल में एल लाइन है जो L1 है, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर रूल को फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे? कर दीजिए। क्या होता है यहाँ से देखिए, इसके डायरेक्शन रेशियो पहले निकाल लीजिए। इसके डायरेक्शन रेशियो को हमने कह दिया A1 B1 C1। क्या होगा यहाँ से डायरेक्शन रेशियो? दिस माइनस दिस, A2 माइनस C1 यानी x2 माइनस x1। तो यहाँ से देखिए ये पॉइंट क्या है? ये k है। यहाँ पर कितना है? इस पॉइंट को लिखना चाहे तो 1 कामा 6 कामा 3, ये पॉइंट तो लिखा है। ये इसका क्या है? पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ था, सिंपल। तो यहाँ से अगर जो आप ये करना चाहें तो देखिए क्या लिखेंगे? k माइनस 1, ये क्या लिखा है? k माइनस 1। 2k प्लस 1 से 6 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2k प्लस 1 माइनस 6 तो माइनस 5 बचेगा। फिर आया बेटा यहाँ से 3k प्लस 2 माइनस करेंगे 3 तो माइनस 1 बचेगा। ये A1 B1 C1 आ चुका है। A2 B2 C2 ये लिखे हैं, इसके वेक्टर यहाँ पर वेक्टर भी तो होगा बेटा, उसके लिखे हैं। यानी A2 हमारे पास है 1, B2 हमारे पास है 2 एंड C2 हमारे पास है 3। तो ये A2 B2 हैं और ये A1 B1 है। मुझे पता है जब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो मुझे ये चीज़ पता है पहले से A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। पुट कर दीजिए यहाँ पर वैल्यू k माइनस 1 इंटू 1 प्लस 2k माइनस 5 इंटू 2 प्लस 3k माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए k माइनस 1, यहाँ पर आ जाएगा 4k माइनस 10, यहाँ पर आ जाएगा 9k माइनस 3 इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा? 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14k। दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? प्लस का 14 है, 3 10 13 और 1 14 हो गया। तो यहाँ से ये कैंसिल हुआ। k की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। जैसे k की वैल्यू पता चली, क्या आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर पता चला? यही तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर था, इसी को तो निकालना था। तो यहाँ से देखिए इसके पॉइंट आ गए आपके, ये 1 आ गया, 2k प्लस 1 2 प्लस 1 3 हो जाएगा एंड 3 प्लस 2 5। ये हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ चुका है। देखिए कितना आसान है या नहीं है? अब हम लोग क्या करेंगे, इसने लेंथ भी पूछा है तो ए बी पूछा है, ए बी कैसे निकालेंगे लेंथ? बोलो भाई। आपको तुरंत यहाँ पर लेंथ डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, आराम से आ जाएगा। देखो ये पॉइंट आपको पता है, ये भी पॉइंट पता है, दोनों के बीच डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, इसकी डिस्टेंस निकल जाएगी। खत्म। आसान क्वेश्चन है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट -1, 5, 2
टू द लाइन दिस। बेटा सेम क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन जैसे हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है वैसे तरीका मैं बता रहा हूँ, देखो कैसे करेंगे। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट की इमेज निकालना। मान लिया पॉइंट बेटा -1, 5, 2, ये हमारे पास पॉइंट है, इसकी इमेज निकालना है। ठीक है, इमेज निकालेंगे सर। किस लाइन के अबाउट? इन द लाइन, एक लाइन है, इस लाइन के अबाउट इसकी इमेज बताना है। ये लाइन आपको दे रखी है 2x - 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू y/2 इज इक्वल टू 2 - z/3। फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। बेटा ये पॉइंट ए है, मुझे इसकी इमेज बताना, मतलब ये हमारे लिए एक मिरर का काम कर रही है। और मिरर क्या कहता है, जो प्लेन मिरर होता है वो कहता है जितनी डिस्टेंस पर हमारा ये पॉइंट है उतनी ही डिस्टेंस पर इसकी इमेज बनेगी a', हमने नाम दे दिया a का a'। दूसरी बात परपेंडिकुलर ही होगी बेटा, जो डिस्टेंस होती है परपेंडिकुलर होती है। तो आपको ये पॉइंट निकालना है, इस पॉइंट का नाम अल्फा, बीटा और गामा, कुछ भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। इस पॉइंट को निकालना है तो पहले कॉन्सेप्ट वही करेंगे जो हम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर में किए थे बच्चा लोग, ध्यान रखना है, सारा कॉन्सेप्ट वही चलेगा। पहले मुझे ये पॉइंट निकालना है, यहाँ पर देखो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ये पॉइंट कैसे आएगा, ये वही पॉइंट है सर, x, y, z के। तो किसी लाइन पर कहीं भी पॉइंट को निकालना तो वो जनरल पॉइंट होता है x, y, z। ये कहाँ से आएगा, जैसे उसमें किया था। पहले इसको बेटा स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ऐसे आप नहीं कर सकते जब तक स्टैंडर्ड इक्वेशन ना हो। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, इसमें 2 कॉमन ले लें तो ये बनेगा x - 2 डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड करने पर ये 1 हो जाएगा। ठीक है ना, ये तो है ही है y/2, इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो z - 2/-3, ये आपका स्टैंडर्ड हो गया। इसको इक्वल टू लैम्डा कर देना, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, देखिए x से वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा +2, y की वैल्यू आ जाएगी 2 लैम्डा एंड z की वैल्यू आ जाएगी -3 लैम्डा +2। ये सारी चीज़ें निकालें जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, सेम है या नहीं कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर परेशान मत हो, आपको सिंपल यहाँ पर लिख देना है। जैसे ये पॉइंट लिखेंगे फिर से वही चीज़, इनका और इनके बीच डायरेक्शन रेशियो के बीच रिलेशन क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आपको यही लगाना है a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0, और ये करके आपको लैम्डा की वैल्यू निकालना है। अब आप कैलकुलेशन आगे करें कि सेम चीज़ है। जैसे लैम्डा की वैल्यू आई बेटा, यहाँ का पॉइंट आपको पता चल जाएगा। मान लें XYZ कोई पॉइंट आ गया 1, 3, 4, हमने इन जनरल पॉइंट लिया। मैंने सही नहीं बताया कि कैसे कैलकुलेशन करके आप निकालेंगे, आप कर सकते हैं। ये पॉइंट अब ये निकालना था बेटा, तो आपको पता है ना ये मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा इसका, तो मिड पॉइंट थ्योरम लगा देना है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम आसानी से बता सकते। देखो ये मिड पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारा मिड, तो यहाँ से 1 = क्या करेंगे, -1 + α/2, यानी ये वाला फार्मूला x = x1 + x2/2 ये लगाना है। ये पॉइंट हमारा x1 है, ये पॉइंट हमारा x2 है और ये x है। ऐसे करेंगे ना, बताओ भाई वही है कि नहीं है। ये क्लास 10th का क्वेश्चन हो गया भाई। मिड पॉइंट थ्योरम से आपको जैसे मिड पॉइंट थ्योरम आया तो अल्फा बीटा और गामा, ये तीनों पॉइंट मिलेंगे, यही हमारी इमेज है। क्या है बेटा, ये जो इसकी इमेज यहाँ पर बन रही। कैलकुलेशन समझ में आई, कोई डाउट तो नहीं है। सेम क्वेश्चन वैसे है, पूरा का पूरा एज इट इज किया गया है जैसे पिछला क्वेश्चन किए थे। ये लैम्डा निकालना पूरा वही कहानी है बेटा, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, सेम एज इट इज है। और यहाँ पर आपको बस मिड पॉइंट थ्योरम लगा के ये निकाल देना पॉइंट, ये भी निकल जाएगा। जैसे निकला, अब a के बीच की डिस्टेंस निकालना है, तो फिर यही फॉर्मूला वही लगाएंगे। a के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाने तो ये लेंथ आ जाएगी। क्लियर हुआ, कोई डाउट हो तो भाई देख लेना। कैलकुलेशन जरूर करना, जब तक खुद नहीं करोगे बेटा कैसे आएगा। तो आपको प्रैक्टिस तो आपको करनी ही करनी है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट से टू द लाइन, फिर से इस लाइन पर आल्सो फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द गिवन पॉइंट फ्रॉम द लाइन। सेम क्वेश्चन है पुराना वाला, इसमें भी क्या निकालना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपको निकालना है सबसे पहले इस पॉइंट से, ठीक है ना। उसके बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना। तो इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है, आपको ये देख लेना, कर लेना, लेकिन ये होमवर्क है बेटा, नोट कर लीजिए, इसको आपको करना ही करना है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, इफ द एंगल बिटवीन द लाइन,
ये दो लाइन इनके बीच का एंगल है इस π/4, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अब की बात दे दिया ये दो लाइन के बीच का एंगल दिया है, कोई बात नहीं सर एंगल दिया ठीक है, तो पहले इक्वेशन को लिख लीजिए x - 5/α इज इक्वल टू y + 2/-5 इज इक्वल टू z + 24/5 डिवाइडेड बाई बीटा। ये दे रखा है और क्या दे रखा है बेटा, दूसरी लाइन दे रखी है x/1 y/0 एंड z/1। तो यहाँ से इसको कंपेयर करिए, जैसे आप कंपेयर करेंगे देखिए क्या रहा है, a1 की वैल्यू है अल्फा, b1 की वैल्यू है -5 एंड c1 की वैल्यू है बीटा। सिमिलरली इस लाइन के लिए a2 है 1, b2 है 0 एंड c2 है 1। एंगल बिटवीन टू लाइन cos अल्फा लिखवाया था, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। यही चीज़ तो लिखवाया था, आपको यही चीज़ रखना है। यहाँ से cos अल्फा बोला π/4 है, तो ये cos π/4 हो जाएगा। यहाँ पर सारी वैल्यू रखिए, a1 की वैल्यू बेटा अल्फा इंटू 1 प्लस -5 इंटू b2 0 है प्लस c1 बीटा है 1 है डिवाइडेड बाई a1 का स्क्वायर करेंगे, a1 स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर प्लस 25 प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ पर आओ बेटा, इसमें कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। कैलकुलेट करिए, π/4 बेटा कितना हो जाएगा 1/√2। ऊपर कितना बचा अल्फा प्लस बीटा, यही आया। नीचे कितना हो जाएगा बेटा, ऊपर आ गया अल्फा और इधर आ गया बीटा, क्योंकि सब जीरो हो जाए। नीचे बचेगा आपके पास अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 25 और ये हो गया √2 से √2 कैंसिल हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो आएगा अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें तो आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 25, दिस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। इसका जब होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है भाई, होल स्क्वायरिंग करने के बाद ये कैंसिल आउट, तो 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 25 है 25/2। ये रिलेशन हो गया अल्फा एंड बीटा के बीच। कोई समस्या हो तो भाई आइए हमारे पेड ग्रुप पे मिलिए, आपको वहाँ पर सारे डाउट व्हाट्सएप पे आपके क्लियर किए जाएंगे, लाइव क्लासेस से भी क्लियर किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 1, 3 एंड परपेंडिकुलर टू द बोथ लाइन। इन दो लाइन के परपेंडिकुलर है, बताओ भाई कैसे करेंगे, देखते हैं। देखिए जब भी कोई इक्वेशन निकालनी होती है हमें, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, वेक्टर इक्वेशन निकालना तो सभी को पता है, आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर होता है। यही तो होता है, a हमारा पॉइंट का होता है, b हमारा जो पैरेलल वेक्टर होता है। तो कैसे निकालेंगे जरा ध्यान सुनना। परपेंडिकुलर टू द बोथ लाइन्स, इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, इन दोनों लाइन के क्या है परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से वेक्टर कैसे निकलेगा बोलो भाई, इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर आपको निकालना है। जो डायरेक्शन वेक्टर दिया है इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है, कैसे निकालेंगे इसका मैंने क्वेश्चन वेक्टर अलजेब्रा में बताया था। जब भी कोई वेक्टर दो लाइन पर परपेंडिकुलर हो तो आपको क्या करना था, a क्रॉस b बताना होता था। देखिए पहले इसका वेक्टर निकालिए, सारी इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। तो यहाँ से b1 वेक्टर कितना हो जाएगा, b1 निकालेंगे तो i प्लस 2j प्लस 3k कहाँ से आया, इन डायरेक्शन रेशियो से जो नीचे लिखे हुए हैं, इन डायरेक्शन रेशियो से हम लोगों ने इसको लिखा है, ठीक है ना। हाँ, और ऐसे ही b2 वेक्टर कितना होगा, b2 वेक्टर होगा -3i प्लस 2j प्लस 5k। ये आ चुका, b1 और b2 वेक्टर हमारे आ चुके हैं। अब आपको क्या निकालना है, एक दूसरा वेक्टर निकालना जो इन दोनों पर परपेंडिकुलर हो। तो हमने यहाँ पर एक नया वेक्टर दे दिया जिसको हमने बोल दिया b वेक्टर। b वेक्टर क्या होगा बेटा, b1 क्रॉस b2 वेक्टर जो भी निकालोगे ना,
जैसे नॉर्मल वेक्टर था वही सेम आएगा, बस मैग्नीट्यूड का थोड़ा इधर उधर होगा, तो मैग्नीट्यूड हम बाद में देख लेंगे। लैम्डा टाइम्स हो जाता है बेटा, यानी इसको लैम्डा टाइम्स कह सकते हो। लैम्डा की वैल्यू बाद में हम लोग निकाल सकते हैं जो भी होगी। तो यहाँ से देखिए कैसे, मैं लैम्डा भी छोड़ूँ तो पहले हमें b1 क्रॉस b2 निकाल लेना। b1 क्रॉस b2 कैसे आएगा, यहाँ पर लिखा है i j k। अब आपको यहाँ लिखना है 1 2 3 -3 2 5। इसको सॉल्व करें। जैसे आप सॉल्व करोगे तो i के साथ क्या आएगा 10 - 6 माइनस जे के साथ बेटा 5 और प्लस 9, के साथ क्या आएगा 2 + 6, कितना हो जाएगा 4i -14j + 8k। इसको लिखना चाहें तो 2 कॉमन ले लें तो बेटा 2i - 7j + 4k। ये हमारा वेक्टर जो आ गया है, यही हमारा क्या है पैरेलल, जो परपेंडिकुलर वेक्टर जो आया है तो उसके पैरेलल आ जाएगा। तो ये लाइन के परपेंडिकुलर वेक्टर है। ये जो लाइन है बेटा इन दोनों के इसके परपेंडिकुलर है। तो ये चीज़ जैसे आ गई, देखो ये लैम्डा टाइम्स क्यों है, क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं होता बेटा, लैम्डा टाइम्स होता है और लैम्डा की वैल्यू 2 है वो बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ से अब इक्वेशन आप लाइन कैसे लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में है तो यहाँ से लिख दीजिए। देखिए r वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये लिख दीजिए पॉइंट हमारा कहाँ 2i + j + 3k प्लस लैम्डा, लैम्डा ये बेटा 2 है, लिखना चाहे लिखें, अदर छोड़ दें 2 टाइम्स लिखना चाहे लिख छोड़ दें, लैम्डा टाइम्स b वेक्टर कितना आया है, यही आया है 2i - 4j - 7j + 4k। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। ये इसकी वेक्टर इक्वेशन आ गई है, ठीक है ना। क्लियर हुआ बेटा, क्योंकि ये लाइन दोनों पर परपेंडिकुलर है तो इस लाइन के पैरेलल वेक्टर भी इसके परपेंडिकुलर होगा, तो वही पैरेलल वेक्टर हमने निकाल लिया है। सेम क्वेश्चन है, बढ़ते हैं आगे जरा। ये क्वेश्चन है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट इससे एंड मेकिंग इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। बताने की जरूरत है बेटा, कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वल एंगल बना रहे हैं, इसका मतलब क्या है 3 ही कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं। ऐसा क्वेश्चन वेक्टर में आया था तो हमने बताया था जब ये इक्वल एंगल बनाती हैं तो क्या होता है L, M, N ये तीनों इक्वल होते हैं। इक्वल एंगल ना मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, तो यहाँ से L इक्वल टू M इक्वल टू N हो जाता था। इक्वेशन बता L² + M² + N² इक्वल टू 1। यहाँ से जैसे आप निकाले थे देखिए ये भी L² होगा, ये भी L² होगा, ये भी L² हो जाए, दिस इज इक्वल टू 1। तो 3L² इज इक्वल टू 1, तो L की वैल्यू आ गई थी बेटा 1/√3। ये L आ गई प्लस माइनस L, M, N सब की वैल्यू यही होगी। तो अब देखिए जैसे ये पता चला तो ये हमें पता चल जाएगा इसके पैरेलल वेक्टर कौन सा होगा। जैसे वेक्टर पता कर पाएंगे तो वेक्टर पता कर लेंगे ना, ये आगे हमारा वेक्टर और ये लिखा पॉइंट लिखा ही है, तो यहाँ से वेक्टर इक्वेशन आपकी आ जाएगी r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। इसी में वैल्यू पुट करना है, ये 2 पॉइंट हमें पता है और L, M, N बता दिया तो वेक्टर भी आप निकाल सकते। b वेक्टर कैसे निकलेगा, b वेक्टर आपको पता है यूनिट वेक्टर आता है बेटा Li + mj + nk, यही तो होता है। इसके मैग्नीट्यूड से आप मल्टीप्लाई कर दें तो वो आ जाता है, आपको वेक्टर मिल जाएगा। सिंपल है, ठीक है ना भाई। तो ऐसे हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, बी वेक्टर मिल जाएगा और यहाँ से आपकी सारी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो रही हैं, आपको ऐसे ही करना है इस क्वेश्चन में और परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो ये आप वैसे भी बना सकते हो सिंपल, उसको अगर उसमें लिखना चाहे उसमें लिख सकते हो। देखो कार्टेशियन फॉर्म में x/x1/a, यहाँ पर l लिख दो, y - y1/m एंड z - z1/n। ABC भी चलता है, डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। x - x1 की वैल्यू क्या है 2 है, ये कितना आएगा बेटा 1/√3, 1/√3। ये हो जाएगा y - 3 1/√3। इधर आ जाएगा बेटा z + 5 1/√3, ये भी कैंसिल हो जाएगा तो सिंपल आएगा x - 2 इज इक्वल टू y - 3 इज इक्वल टू z + 5। इस फॉर्मेट में आपको इक्वेशन मिलेगी या आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी दिखा सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। अब देखो एक क्वेश्चन है इसमें दो लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालना, तो आपको पहले पहचानना पड़ेगा। अभी शॉर्टेज डिस्टेंस जैसे है तो वही सेम है,
अब की बार ये लाइन कैसे फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म में दिया है, इसके पहले कार्टेशियन फॉर्म में दिया था। पहले पहचानना बेटा कि ये हमारी पैरेलल है या नहीं है। तो देखिए जरा, पैरेलल यहाँ से देखा जाता है, जो पैरेलल वेक्टर दिया है वो क्या सेम रेशियो में है। जब मैं 2 कॉमन है तो 2i + 3j + 6k, हाँ ये दोनों सेम हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? तो ये पैरेलल वेक्टर के लिए, पैरेलल लाइंस के लिए हैं। तो इस केस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है, डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन जो होगी वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी बेटा a2 - a1 क्रॉस b डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ b, ये लगाना है। अब b तो बेटा चाहे इसको ले लो, चाहे आपकी मर्जी, चाहे जिसको ले लो, ठीक है ना, वो सेम चलेगा। b वेक्टर यहाँ से है, देखो a2 - a1 यहाँ से निकल जाएगा, कितना आएगा? 3i - i, 2i बचेगा, 3 - 2 j बचेगा, -5 + 4 यानी -k बचेगा, ये आएगा। b वेक्टर आपको पता है, कोई भी ले लो, ऊपर वाला ही ले ले, 2i + 3j + 6k, ये हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड लेना है तो 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर। क्या इसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे? आसानी से कर सकते हो, ठीक है भाई। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है ना। इसको जब सॉल्व करें तो इसका मॉड लेंगे तो फिर से आपको वही चीज़ मिलने वाली है, ये हट जाएगा वेक्टर आपका, ठीक है ना। तो इसको आप सॉल्व कर लेना, यहाँ से शॉर्टेज डिस्टेंस आ जाएगी। हिंट मैं बता रहा हूँ, करना आपको ये बेटा। लास्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ b इफ द लाइंस intersecting lines also find the point of intersection of these given lines। देखो यहाँ पर ये लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है भी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ b, आपको b की बताना है वैल्यू, ये जो b अननोन है इसकी वैल्यू बताना है। इफ द लाइन्स, ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है और सभी को पता है अगर जो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो शॉर्टेज डिस्टेंस 0 होती है। तो उसी की मदद से आपको b को निकाल देना है। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, साथ साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बताना है, वो भी बता लेंगे, कोई समस्या नहीं, ठीक है भाई। चलिए निकालते हैं यहाँ पर, जरा देखो। अगर हमारी दोनों इंटरसेक्टिंग है तो या तो ये कर लो, दोनों को अलग अलग ले, दो तरीके में, या तो शॉर्टेज डिस्टेंस कर लो, यहाँ से इसकी डिस्टेंस निकाल के देखो, शॉर्टेज डिस्टेंस को 0 कर दो। जैसे 0 करेंगे तो b की वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाएगी, ठीक है ना। फिर हम वो चीज़ निकाल लेंगे, जैसे करना चाहें आप वैसे कर सकते हैं। या तो आप इसको दो फॉर्मेट अलग अलग कर लो, देखो एक तरीका ये है, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, = लैम्डा कर दीजिए, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2 लैम्डा + 1, y की वैल्यू आ जाएगी 3 लैम्डा + b, और z की वैल्यू आ जाएगी बेटा 4 लैम्डा + 3। इस वाले को बेटा हम म्यू के कोई नया वेरिएबल के इक्वल कर लें, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5 म्यू + 4, y की वैल्यू आ जाएगी 2 म्यू + 1 एंड z की वैल्यू आ जाएगी म्यू की। ये चीज़ें हैं। अब आपको पता है बेटा, क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इनके जो जनरल पॉइंट x, y, z ये तो सेम होने चाहिए, कोइंसाइड करने चाहिए, क्योंकि लाइन दोनों कैसी हैं? इंटरसेक्टिंग। एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, इंटरसेक्टिंग। बेटा जो जनरल पॉइंट दोनों पर होगा इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा, मतलब x कोऑर्डिनेट x के इक्वल, y कोऑर्डिनेट y के इक्वल, z कोऑर्डिनेट z के इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो आप यहाँ पर दोनों लाइन को इक्वल करके म्यू और लैम्डा में इक्वेशन बना के सॉल्व कर लीजिए। देखिए x को x के इक्वल करेंगे तो पहले x और x को इक्वल कर लीजिए, तो बेटा 2 लैम्डा + 1 = 5 म्यू + 4। यहाँ से इसको इधर ले, 2 लैम्डा - 5 म्यू = 3, ये हो गया। z को z के इक्वल करिए, तो यहाँ से देखिए 4 लैम्डा + 3 = म्यू आ चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, म्यू की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, इस इक्वेशन में रख देंगे। देखो 2 लैम्डा 2 लैम्डा -5 म्यू की जगह बेटा ये लिख दीजिए 4 लैम्डा + 3 दिस = 3। सॉल्व करिए, जैसे सॉल्व करेंगे 2 लैम्डा माइनस का 5 माइनस का 20 हो जाएगा बेटा, हाँ 5 4 जा -20 लैम्डा -15 = 3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? माइनस का 18 लैम्डा और ये इधर जाके प्लस का 18 हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू -1 आ जाएगी। ठीक है भाई, लैम्डा की वैल्यू -1 जैसे आ गई, ये पता चल गया।
अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसमें रख दीजिए तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चल जाएगा, x y एंड z। अच्छा लैम्डा चाहे म्यू चाहे जो निकालो, म्यू निकाल तो इसमें रखना, लैम्डा निकालो इसमें निकालना, ठीक है ना। तो यहाँ आ जाएगा 2, लैम्डा की वैल्यू कितनी है, -1 है, -1 + 1 -2 यानी -1 आएगा, ठीक है ना। इसमें रखेंगे तो -3, 1 मिनट b तो निकालना था ना, ठीक है। तो पहले तो b पता कर लीजिए बेटा। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर इसके इक्वल करके लैम्डा और म्यू की वैल्यू, या 1 मिनट, b को अगर जो पता करना है तो देखिए b कितना है, 3 लैम्डा प्लस b इज इक्वल टू y किसके इक्वल बेटा, 2 म्यू + 1। तो यहाँ पर आपको करना है, लैम्डा की वैल्यू तो पता ही चल गई है, और जैसे लैम्डा यहाँ चल रखेंगे तो म्यू भी आ गया। यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू -1 रखें तो -4 + 3, म्यू की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो ये हो जाएगा -3 + b -2 + 1। तो b की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, -3, इधर आ जाके बेटा +3 + 4 2, b की वैल्यू 2 निकल जाएगी, ठीक है ना। b की वैल्यू 2 आ जाएगी, ख़त्म। अब यहाँ पे रख दीजिए तो y की वैल्यू देखो कितना था, -3, b की वैल्यू 2 है तो ये भी -1 आया, और यहाँ पर 4 -4 + 3 ये -1। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -1 -1 आया है, b की वैल्यू ये है। आसान क्वेश्चन है, बिना शॉर्टेड डिस्टेंस लगाए भी आप कर सकते हैं, सिंपल जनरल पॉइंट निकाल के, क्योंकि 2 लाइन के जनरल पॉइंट सेम होंगे अगर जो लाइन इंटरसेक्टिंग है, इसलिए। तो आपके देखिए कितने आसान क्वेश्चन है बेटा, यही क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। एक बार घर में फिर से प्रिपरेशन करिए, और एक बार जितने मैंने तरीके बताए उन्हीं तरीके से आपको करना। जिनके क्वेश्चन मैंने सारे नहीं आंसर बताए तो आप उसको आपको करना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। तो इसको करिए। बाकी जो बच्चे हमारे पेड ग्रुप में हैं, जो हमारे हमसे कनेक्टेड हैं, उन सबको ये पूरा कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड किया गया है, और क्लासेस भी लाइव चल रही हैं। कोई दिक्कत होती तो हम लोग उसको भी करते हैं। तो जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं वो हमारे पेड ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से जल्दी, जिससे आपका 15 जुलाई को जो पेपर होने वाला है अच्छी से तैयारी कर पाएँ, और दोबारा मौका ना मिले कि मैं फिर से फेल हो जाऊँ, फिर से कंपार्टमेंट देना पड़े। तो अगर जो कंपार्टमेंट से छुटकारा पाना है तो हमारी ये सारी पीडीएफ आपको मिलने वाली हैं। वेक्टर अलजेब्रा अभी उस दिन खत्म हुआ था, आज हमारा 3D हुआ, इसके बाद अभी तुरंत LPP आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बस करते रहिए, फिर इसके बाद प्रोबेबिलिटी, और फिर ऐसे ही हमारा ये खत्म, और फिर आपका पेड ग्रुप पे चल रही सारी क्लासेस, वहाँ से सारी चीज़ें मिलेंगी। ओके, थैंक यू क्लास।